नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम का अंतिम कवि जो है पद्माकर, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पद्माकर रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, प्रेम के कवि ये रहे हैं। ध्यान से देखिए, अनुप्रास का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है और पूरा का पूरा पद देखिए आप। कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन कलिन के लकत है, कहें पद्माकर परागन में पौनुन में पालन में पिक में पलासन पंगल है, द्वार में दिशान में धुनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में वनन में बागन में बगरो बसंत है। अब बसंत का सौंदर्य वर्णन बहुत सुंदर ढंग से पद्माकर ने किया है। इस पद में कवि ने बसंत ऋतु के सुंदर और बड़ा ही नेत्रों को आह्लाद देने वाला, मंत्र मुग्ध कर देने वाला इतना मनोरम रूप प्रस्तुत किया है। कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में बसंत ऋतु की शोभा का वर्णन करते हुए पद्माकर कहते हैं, कूलन में केलिन में यानी यमुना नदी के तट पर, केलिन में पक्षियों के साथ, जीव जंतुओं की स्वभाव क्रीड़ाओं में, कछारन में और कछारनों में, कछारों में, कुंजन में, वन उपवन में, मनोहारी कुंजों में और क्यारिन में कलिन कलिन के लकत है। सुंदर सुंदर मनोहारी कुंजों में, फूलों की क्यारियों में, सुंदर कलियों में बसंत जो है अपने मादक रूप में किलकारी मारकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। कितना सुंदर वर्णन किया है कि बसंत किस प्रकार से अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहा है। कहें पद्माकर परगन में पौनुन में, तो कवि बसंत ऋतु के वर्णन कर रहा है। वो क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि फूलों में, परागों में, पत्तों में, वायु में, कोयल की मधुरवाणी में, पलाश की झाड़ियाँ, सुंदर पुष्पों में बसंत की प्राकृतिक व मनोहारी सुषमा फैली हुई है। तो बार बार वो कह रहे हैं, कहे पद्माकर परागन में पौनुन में यानी परागकणों में, पवन में, वायु में, पानन में, पिक में, पलायन पंगत है। बहुत सुंदर ढंग से वो कह रहे हैं कि वायु में, कोयल की मधुरवाणी में, पलाश की झाड़ियों और सुंदर पुष्पों में बसंत की प्राकृतिक व मनोहारी सुषमा फैली हुई है। फिर क्या कह रहे हैं? कवि बसंत ऋतु के प्रभाव का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि घर के दरवाजों पर, सभी दिशाओं में, पूरे संसार में, देश देश में, द्वीप में, इस दिशा के कण कण में बसंत ऋतु का मादक प्रभाव छाया हुआ है। तो बहुत सुंदर, द्वार में दिशान में, दूनी में, देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपन दिवंत है। बहुत सुंदर वर्णन कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि घर के दरवाजों पर, सभी दिशाओं में, पूरे संसार में, देश देश में होकर दीप में, हर दिशा के कण कण में बसंत का मादक प्रभाव छाया हुआ है। कहने का अभिप्राय है कि धरती के समस्त वातावरण में बसंत ऋतु की जो प्राकृतिक अलौकिक छटा विद्यमान है। अंतिम पंक्तियों में कवि पद्माकर लिखते हैं कि बसंत ऋतु के प्रभावों से ब्रज की गलियां ही नहीं अपितु समस्त ब्रज, यहाँ की समस्त यौवनाएं व कामनियाएं, लताएं, वन बाग की ऋतुराज बसंत के सुंदर प्रभाव से छूते नहीं हैं। इस प्रकार जड़ और चेतन समस्त सृष्टि में बसंत ऋतु की शोभा फैली हुई है। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, वनन में, बागन में बगरो बसंत है। कितना मादक चित्र उपस्थित किया है पद्माकर ने। इस पद में बसंत ऋतु का बड़ा सरस, मादक और प्रभावी चित्र बन पड़ा है। और अनुप्रास की छटा तो देखते ही बनती है। यमक का भी बहुत सुंदर यहाँ पर प्रयोग किया है और ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। और देखिए, अनुप्रास की छटा देखिए, पूरा का पूरा, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन कालिन किलकत है। तो बहुत ही सुंदर यह छंद है।